जय श्री राधे। श्री राधा रानी की जय हो। श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है लीलावली बाग प्रथम से मानदानी मलदुलता। स्वागत स्वागत पावस ऋतु अरे प्रथम तिथि। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। वर्षा के अरे पहले बादल, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हारा शुभागमन तो जुल्लन उल्लास के लिए प्रेरणा है। तुम्हारे आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। निकुंज कान में तो हरियाली सदा रहती ही है, परंतु वे मेधावली हैं। तुम्हारी रसधारा से हरियाली में सघनता व्याप्त हो जाती है। मयूरी मयूर नृत्य करने लगते हैं। उनके केकार से निकुंज कानन गुंजित हो उठता है। पपीहों की प्यास मिटती है। कोयल कुकने लगती है। भ्रमर गीत गाने लगते हैं। लताएं फूल उठती हैं। तुम्हारा स्वागत है, हृदय से स्वागत है। तुम्हारे आ जाने से श्री प्रिय प्रीतम के अंदर में जुल्लन उल्लास उमंग तरंगित हो उठेगी और उस युगल रसिकों को झूलते देखकर आनंद का सागर उमड़ने लगेगा। जो बात मन में बार बार उभर रही थी, वही प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। आज प्रातःकाल से ही बादल आकाश में छाए हुए थे। बादलों की सघनता के कारण भगवान सूर्य के प्रकाश में धूमिलता बनी रही थी। आकाश में बादलों को देखकर मयूरी मयूर रह रहकर चहक रहे थे। ऐसे प्राकृतिक वातावरण ने उद्दीपन का कार्य किया। यह सुनिश्चित हो गया कि अफवाह काल में श्री यमुना तीर पर जुल्लन उल्लास का रसोत्सव सभी को परमानंद प्रदान करेगा। श्री ललिता जी का संकेत मिलते ही आवश्यक प्रबंध कर दिए गए। श्री यमुना तीर पर स्थित एक अति विशाल तमाल वृक्ष की ऊंची डाल से रेशमी डोर लटका दी गई। रेशमी डोर पर चंदन की पटरी बांध दी गई। चंदन की पटरी पर बैठकर श्री प्रिया प्रीतम अफवाह काल में पूरे झूम रहे थे। सखिया झुला रही थी, सखिया झूल रही थी, मन भावन गीत भी गा रही थी। झूलत दो जमुना तीर, पुलकत हुलसत मचकत रमकत तन मन प्रेम अधीर। जब अति जमकत तब अति फलहत, नीले पीले चीर। बली बली अलीकुल मंगल गावत, जलकत नैनन तीर नीर। मल्हार राग के मनहर आरोग अवरोस में राग भरा मंगल गीत झूम रहा था, झूल रहा था। राग रानियों के सातों सवर और तीनों ग्राम सखियों की कंठ काकली के नृत्य कर रहे थे। सखियों का अंग अंग पुलकित विलोलित हो रहा था। उमंग की रंग भरी लहरियों पर सभी का रंग भरा मन लहरा रहा था। अतीन्द्रिय समा बांधा हुआ था। गायन की गमक और झूलन की जमक को सुनकर और देखकर सखिया और मंजियों के युगल लोचनों में चाव की चमक और युगल कपोलों में दीप्ति की दमक छाई हुई थी। इसी गमक जमक और चमक दमक के बीच एक विचित्र बात घट गई। सखिया झूला झुला रही थी और श्री प्रीतम झूलन पर बैठे हुए झूल रहे थे। झूला इधर उधर से उधर हो रहा था, अति ऊंचाई तक चला जा रहा था। झूलते झूलते श्री प्रीतम ने उमंग की झोंक में बल लगाकर पुंग भरी और झूला नभोन्मुखी टहनियों का स्पर्श करने लगा। सखिया मंजरिया की दृष्टि नभ को छूने के लिए चाह रखने वाले झूले पर गड़ी हुई थी। बस इसी समय श्री प्रीतम का पीताम्बर एक ऊंची टहनी से उलझ गया। झूला तो वेग की तीव्रता में दूसरी ओर विपरीत दिशा में चला गया, पर पीताम्बर उसी टहनी से उलझा रह गया। श्री प्रीतम ने भी प्रयास नहीं किया कि पीताम्बर को टहनी से ले, और जो कि पीताम्बर टहनी से उलझा, एक बार सखियों मंजरियों से कंठ से हंसी छूट पड़ी। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। तब जुल्लन उल्लास को विराम मिला। तब मैं ही श्री ललिता जी के निर्देश अनुसार उस पीताम्बर को तमाल वृक्ष से उतार कर ले आई। मैंने पीताम्बर लाकर दे दिया, पर मेरे मन में कौतूहल बना हुआ था कि पीताम्बर क्यों उलझा गया तमाल वृक्ष की उस टहनी से। मैंने अपनी बात श्री ललिता जी से कह दी। श्री ललिता जी ने कहा कि यहाँ कोई भी क्रिया, कोई भी घटना अकारण नहीं होती, इसके पीछे अवश्य कोई सुंदर हेतु है। तो श्री सुदेव जी के पास जा, वे पशु पक्षियों की वर्षोलताओं की भाषा की अच्छी जानकार है, वे तुमको सब बतला देंगे। श्री सुदेव जी के पास गई और अपनी जिज्ञासा उनके सामने व्यक्त की। मेरी बात सुनकर सुदेव जी मुस्कुराई और फिर बताने लगे। झूलन के समय तमाल वृक्ष की और वृक्ष से लिपटी लता की पारस्परिक बातें होने लगी।
लता ने तमाल की बुरी बुरी सराहना की और आज तेरे डाले के सारे जुल्म सुख का प्रवाह बह रहा है। इसी चर्चा के मध्य लता ने बतलाया कि श्री प्रीतम पीताम्बर क्यों धारण करते हैं। पीताम्बर श्री प्रिया जी के गौर वर्ण का प्रतीक है। पीताम्बर को धारण करने से श्री प्रीतम को श्री प्रिया जी की सन्निधि का सुख मिलता है। लता के मुख से पीताम्बर की और महिमा सुनकर तमाल वर्ष के मन में यह लालसा जाग उठी कि उस महिमा में पीताम्बर के संस्पर्श का शुभ अवसर मुझे भी मिले। श्री प्रियतम तो सभी की भावना का आदर करते हैं। तमाल वर्ष की उस लालसा को पूर्ण करने के लिए श्री प्रियतम ने लीला की। अपने श्री प्रियतम अतिशय मृदुल एवं मानदानी है। प्रियतम का हृदय अतिशय कोमल है। वे तो कोमलता मृदुलता के मूर्तिमान स्वरूप है। श्री सुदेवी जी के श्रीमुख से वितरण सुनकर मैं अति विभोर हो गई और जय जयकार मना रही थी। उस मानदानी मृदुलता की, उस कोमलता मृदुलता पर मैं बार बार बलिहारी जा रही थी। जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम।